बताएंगे युवराज भाई कहाँ जा रहे हैं? बड़े भाई आज आपका सीटीआर का जोन है, ढेला जोन बड़े भाई। अच्छा, अभी क्या है ना, बरसात में कॉर्बेट के कई गेट बड़े भाई बंद हो जाते हैं। हाँ। उत्तराखंड का 65% एरिया जंगल का है। आप कुछ सोचिए, उत्तराखंड का 65% एरिया जंगल का है। तो ये जो फॉरेस्ट वाले अलग अलग जोन बनाते हैं, ये बनाते हैं क्राउड की वजह से बड़े भाई। अच्छा। एक ही जोन में लोड ज्यादा ना पड़े करके तो उन्हें अलग अलग गेटों में डिवाइड कर दिया जाता है। पर गेट में किसी में 15, किसी में 30 गाड़ी ऐसे पास होती है बड़े भाई। तो आज जो हमारा जोन है इसमें कम से कम 45 गाड़ियां जाएंगी दो जोन में। जो आपका जोन है उसमें 15 गाड़ियां जाएंगी, जो झिरना जोन है वो थोड़ा बड़ा है तो उसमें 30 गाड़ियां जाएंगी बड़े भाई। और जिम कॉर्बेट के वैसे टोटल 8 गेट है बड़े भाई। ठीक है। ठीक है, अगर आपने जिम कॉर्बेट विजिट करना हो तो सिटी आपको रामनगर ही आना पड़ेगा। और डिस्ट्रिक्ट इसमें 4 लगते हैं बड़े भाई, 4 जिलों में फैला हुआ है। मैंने पिछली बार भी बताया था, इस बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 1288 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है ये पूरा जंगल। जी बड़े भाई, टाइगर कहाँ दिखेगा इस बार? टाइगर दिखेगा? बड़े भाई टाइगर तो ये कंफर्म तो बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ कि टाइगर दिखेगा। पर क्या है ना, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में कैसा जंगल विजिट कर रहे हैं बड़े भाई। मेन क्या रहता है, मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि टाइगर एक शाही टाइप का एनिमल है, एक सॉलिटरी टाइप का एनिमल है जो छुप के रहना पसंद करता है और टेरिटरी में रहना पसंद करता है। अपनी टेरिटरी बनाता है अपने नाखूनों से पेड़ों में मार्क करके और अपनी यूरिन की स्मेल से कवर करता है बड़े भाई। तो टाइगर विंटर्स के मुकाबले समर में ज्यादा निकलता है। और ये टाइमिंग क्या है बड़े भाई, बरसात का। बरसात के टाइम में क्या रहता है कि आप कुछ सोचिए, इस टाइम में बड़े भाई आपको एडवेंचर मिल पाएगा। जगह जगह पे पानी मिलेगा, जगह जगह पे लाइट ग्रीन ग्रासेस मिलेंगी। ये जंगल जितना हरा भरा देख रहे हो ना, ये आपको सिर्फ बरसात में मिलेगा बड़े भाई। अच्छा, ये सिर्फ बरसात में मिलेगा, उसके बाद गर्मियों में सूख जाता है बड़े भाई ये पूरा फॉरेस्ट। ओके। तो ये चीज अभी इस टाइम में टाइगर के दिखने के चांस बड़े भाई थोड़े कम हो जाते हैं। टाइगर इस टाइम में बरसात में ग्रास टाइम में हंटिंग के लिए ज्यादा लाइक करता है। या तो हमें हंट करते हुए दिख सकता है। दूसरा, टाइगर बरसात में क्यों निकलेगा बड़े भाई? क्योंकि जब उसे अपने बेडरूम के पास पानी अवेलेबल हो रहा है हर गड्ढे में, क्योंकि पानी के लिए ज्यादा बाहर निकलता है बड़े। जब नवंबर में प्रॉपर रूप से कॉर्बेट पूरा खुल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कॉर्बेट के 8 गेट है, तो इसके बड़े भाई खाली 3 गेट ओपन है, पता है? अच्छा, बाकी सारे गेट इसके बंद रहते हैं बरसात में, क्योंकि जो सफारी होती है वो ऑफ रोड वाला ट्रैक होता है बड़े भाई। बरसात इतनी ज्यादा हैवी पड़ती है कि वो सारे रोड खराब हो जाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट बंद कर देती है ट्रैक। जी बड़े भाई, कोई मतलब क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ना हो करके जंगल के अंदर। 15 नवंबर में जब ये विजिट करते हैं उस टाइम में जंगल आपको और ज्यादा घना मिलेगा। उस टाइम पे बड़े भाई आपको टाइगर का रोर सुनाई देगा और जंगल घना दिखाई देगा, पर अंदर से आवाज आएगी आऊं आऊं। तो इस तरीके से टाइगर का कभी वो मैटिंग सीजन का टाइम होता है, क्यों बड़े भाई? अच्छा। तो उस टाइम पे फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए बोलो या जो भी मतलब, तो ये रोर आपको सुनाई देता है बड़े भाई। यार भैया टाइगर देखना है तो बड़े भाई आप आइए मई और जून में। अच्छा, मई जून में जब पीक गर्मी बढ़ता है ना, तो टाइगर दिखने की चांसेस, मैंने बताया गर्मियों में ज्यादा पानी के लिए बाहर ज्यादा निकलता है। उस टाइम पे क्या होगा, आपको जंगल भद्दा दिखेगा। भद्दा बोले तो एकदम सूखा पड़ा होगा, एकदम समझ रहे हो ना? पतझड़ का टाइम होता है, पतझड़ के बाद पूरा सूखा पड़ जाता है, इसलिए से एनिमल दूर दूर तक दिखाई देता है। तो जिम कॉर्बेट में कई लोग दिखता है, हमने 10 विजिट कर दिए बड़े भाई। जिम कॉर्बेट ये पूरा ग्रीन फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है। और मैंने आपको बताया टाइगर एक शाही और सॉलिटरी टाइप का एनिमल है। तो ऐसे एनिमल जो जिसकी नीति ही छुप के शिकार करना है, तो वो आपको इजीली कैसे दिख जाएगा बड़े भाई? तो कहा था कि यहाँ पे टाइगर 250 प्लस है और डियर 50,000 है। टाइगर 250 प्लस है और डियर 50,000 है। इन 50,000 हिरणों की वजह से बड़े भाई आप खुली गाड़ी में सफारी कर पा रहे हो। जिस दिन ये हिरण कम हो गए ना, तो ये सफारी भी बंद हो जाएगा बड़े भाई। जी बड़े भाई, जी बड़े भाई। बड़े भाई पता इस नेशनल पार्क का स्थापना 1936 का 1936 में जब ये बना था, तभी एशिया का, इंडिया का पहला नेशनल पार्क बना था। इसका नाम पड़ा था हेली नेशनल पार्क। हेली जो है हमारे ब्रिटिश टाइम के गवर्नर थे, जिन्होंने पहली बार जंगलों की सुरक्षा का जिम्मा उठाया था, उनके नाम पे रखा था। आजादी के बाद 1947 के बाद इसका नाम रखा रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा बड़े भाई कॉर्बेट से लगती है एक नदी है, जिसे कॉर्बेट की लाइफलाइन बोला जाता है। जो जिम कॉर्बेट का हार्ट है डिकाला जोन, जहाँ नरेंद्र मोदी का बेयर ग्रिल्स के साथ शूट हुआ था। अगर डिकाला जोन का नाम आया तो थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ बड़े भाई। डिकाला जोन वो जोन है जहाँ पे अगर आपने जीप सफारी करनी है ना, तो एक रात आपको जंगल के अंदर ही रुकना पड़ता है बड़े भाई। एक रात जंगल के अंदर? जी बड़े भाई, वहाँ पे ब्रिटिश टाइम के गेस्ट हाउस होते हैं, 1920 के, 1915 के, 1925 के। आपको ना ऐसा रिजॉर्ट जैसा फैसिलिटी नहीं मिलेगा, आपको एक बेसिक फैसिलिटी मिलेगा। आप चटकीले कपड़े नहीं पहन सकते हो, परफ्यूम नहीं लगा सकते हो, ड्रिंक स्मोकिंग
म्यूजिक ये कुछ भी नहीं होता, आप ना फुल नेचर को फील करके रहते हो। तो टाइगर देखना बड़े भाई एक पेशेंस का खेल है, इसलिए कई जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते हैं, फॉरेनर होते हैं या ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, वो डिकाला ही विजिट करते हैं बड़े भाई। डिकाला 15 नवंबर को खुलता है और उसका बुकिंग 1.5 महीना पहले से शुरू हो जाता है बड़े भाई। सारा सोल्ड आउट चलता है बड़े भाई डिकाला अधिकतर। ओके। तो कभी आप बड़े भाई तीसरा वीडियो जो बनाएंगे तो डिकाला में बनाएंगे बड़े भाई। अच्छा, हो गया ना? तो इसका नाम पड़ा था आजादी के बाद रामगंगा नेशनल पार्क, जो मैंने बताया कॉर्बेट की लाइफलाइन बोलते हैं उस नदी को। ठीक उसके 10 साल बाद 1957 में इसका नाम फिर से चेंज किया, इसका नाम रखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पता जिम कॉर्बेट बड़े भाई क्यों रखा? जिम कॉर्बेट एक शिकारी था, हंटर। उसका नाम था जेम्स एडवर्ड जिम कॉर्बेट। उसके फादर जो है ब्रिटिशर थे। जिम कॉर्बेट ने यहाँ पे 40 या 40 प्लस टाइगर, टाइग्रेस और लेपर्ड का शिकार किया, जो आदमखोर हो जाते थे, नरभक्षी हो जाते थे, गांव पे गांव खा जाते थे, उनका शिकार किया है। ये इंडिया में पैदा हुआ था, 1875 में पैदा हुआ। फादर का नाम विलियम कॉर्बेट, मदर का नाम मैरी जॉन। लगभग टोटल 13 भाई बहन, 8वें नंबर के जिम कॉर्बेट। लाइफ टाइम शादी नहीं की, अपनी बहन के साथ रहते थे। उनकी बहन का नाम था मैगी कॉर्बेट बड़े भाई। पता 1920 में 1920 में आज से 100 साल पहले जिम कॉर्बेट ने उस टाइग्रेस का शिकार किया है ना, जिसका इंसानों को खाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड है बड़े भाई। अभी आप लोग ना बड़े भाई गैस करो, एक बागी ने कितने लोगों को मार दिया होगा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया? बताइए, समथिंग समथिंग पता नहीं, 50 550 लोगों को मारा था बड़े भाई। जिम कॉर्बेट राइटर भी थे, बहुत अच्छे। उन्होंने उसमें एक फेमस बुक लिखा है, द मैनीटर ऑफ कुमाऊं। क्या? द मैनीटर ऑफ कुमाऊं। द मैनीटर ऑफ कुमाऊं बड़े भाई। ऐसा जिम कॉर्बेट ने 1928 में 1928 में उत्तराखंड का एक जगह पड़ता है रुद्रप्रयाग, सुने हो? हाँ, बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले ट्रैक में, वहां उस लेपर्ड का शिकार किया है, जिसने 1918 से लेके 1926 तक रुद्रप्रयाग के लोगों का शाम होते ही घरों से निकलना मुश्किल कर दिया था। वो लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ के उन्हें घरों के अंदर से ले आता था। वो एक सीरियल किलर की तरह लोगों को मारता था, जिसे जिम कॉर्बेट ने 1928 में मारा था बड़े भाई। ओके। सेम कंडीशन आज भी ऐसी बड़े भाई। अगर गवर्नमेंट लापरवाही बरतती है या लोग लापरवाही बरतते हैं, तो सेम वही चीज होगा जो आज से 100 साल पहले हुआ था। जैसे आज बीमारी फैली है ना, कोविड बड़े भाई, वैसे आज से 100 साल पहले भी एक बीमारी फैली थी, प्लेग बड़े भाई। लोग इतने ज्यादा भारी तादाद में मरने लग गए थे, जैसे आज लोग अपने सगे की बॉडी को छूने से डर जा रहे हैं, तो सेम कंडीशन उस टाइम में भी आएगी। हाँ, तो लोगों ने उन बॉडियों को जलाना बंद कर दिया। लोगों ने शॉर्ट में दाह संस्कार करने शुरू कर दिए। कैसे? बॉडी के मुंह में कोयला डाला और बॉडी को रिवर में डाल दिया। लोग मरते गए, बॉडी के मुंह में कोयला डालते गए और बॉडी को नीचे रिवर में डालते गए। इस पूरी टाइमिंग में 1.5 से 2 साल का टाइम लगा बड़े भाई। जब ऊपर गांव में बीमारी खत्म हो गई, नीचे बॉडी आनी बंद हो गई, तो वो लेपर्ड उन बॉडियों को खा के इतना ज्यादा फिट हो गया कि वो नीचे नदी से ऊपर गाँव में आ गया बड़े भाई। अच्छा। जो मरे हुए लोग उसका खाए, उसका कोई काम नहीं है। जो जिंदा लोग मारे उस लेपर्ड ने, वो 550 है बड़े भाई, वो 148 है। तो ऐसा जिम कॉर्बेट ने कई आदमखोर, टाइगर, टाइग्रेस और लेपर्ड का शिकार किया था बड़े भाई। ये किस्सा इतना जबरदस्त था कि 1925 में हिंदुस्तान का नाम आजादी से पहले विदेशों के अखबारों में छाया हुआ था बड़े भाई। तो ऐसा जिम कॉर्बेट ने कई आदमखोर, टाइगर, टाइग्रेस और लेपर्ड का शिकार किया था बड़े भाई। जो मैनीटर थे, आदमखोर थे, नरभक्षी थे। आजादी के बाद जिम कॉर्बेट यहाँ से चले गए थे। उनका बंदूक बहुत रेयर था, उन्होंने एक ही बंदूक से 40 प्लस टाइगर मारे। तो उस बंदूक को 1951 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में है ना, उसके म्यूजियम में रख दिया था बड़े भाई। 1956 में जिम कॉर्बेट केनिया में एक्सपायर हुए थे बड़े भाई। तो जिम कॉर्बेट बहुत फेमस राइटर थे, उन्होंने कई फेमस सारी बुक्स लिखी है, और आपके जरिए हम सारे लोगों को बताना चाहते हैं। द मैनीटर ऑफ कुमाऊं, मैनीटर ऑफ चंपावत, मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग, बैचलर ऑफ पवलगढ़। बैचलर ऑफ पवलगढ़ वो है जो पिछली वीडियो आपने अगर देखी होगी, तो पिछली वीडियो में भैया लोग जहाँ रुके थे उस गांव का नाम था पवलगढ़। पवलगढ़ क्या है? जिम कॉर्बेट ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टाइगर वहां मारा था। वो गलती से मर गया था, किसी और को मारना चाहते थे, उस पर बुक लिखा था बैचलर ऑफ पवलगढ़। और जिम कॉर्बेट अधिकतर वॉच टावर में रहते थे, उसमें उन्होंने बुक लिखा था ट्री टॉप। और ट्री टॉप एक फेमस बुक लिखा था माई इंडिया बड़े भाई। तो कई सारी फेमस बुक लिखी है बड़े भाई। तो लास्ट में जिम कॉर्बेट बड़े भाई 1956 में केनिया में एक्सपायर हुए थे बड़े भाई। समझ रहे हो ना? हाँ, ये अब ढेला गेट आ गया ना? जी बड़े भाई, ये आपका एंट्री गेट आ गया बड़े भाई। ढेला जोन, यहाँ से मतलब 2 जोन लगते हैं, एक लगता है ढेला और एक लगता है झिलना। मैंने आपको बताया था 1936 में जब ये पार्क बना था, पिछले वीडियो में भी, कि इस पार्क का क्षेत्रफल 323 स्क्वायर किलोमीटर था, और इसका क्षेत्रफल आज 1288 स्क्वायर किलोमीटर है। पार्क बढ़ता गया, क्षेत्रफल बढ़ता गया। जैसे ये जोन को ले ले, ये जोन अभी आज से 15 या 20 साल पहले ये भी एक गाँव था बड़े भाई। ये ढेला गांव था। 2002 से इस गांव को शिफ्ट करने की शुरुआत की गई। आज पूर्ण रूप से पूरा गांव शिफ्ट हो गया और ये जोन बन चुका है बड़े भाई। और ढेला जोन चेक होता है कि जिस बंदे के नाम का परमिट कटा है वही बंदा विजिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कई दफे कई ट्रैवल एजेंट क्या होता है बड़े भाई, वीकेंड देख के सारा परमिट सोल्ड आउट कर लेते थे, पहले कटवा लेते थे, तो रियल में उन्हें बाद में महंगे में बेचता। तो गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा लगाम लगाया
और गाड़ी यहाँ पे लगाएंगे, पहली प्रोसेस रहती है परमिट की एंट्री करा के आने की बड़े भाई। मैंने बताया था मेरे पे परमिट का प्रिंट आउट नहीं है, फोन में तो मैं से एंटर करा के आता हूँ, ठीक है बड़े भाई। तो बड़े भाई ढीला जोन में हमने एंट्री कर दिया है और जो गाड़ियाँ जिरना जाएंगी वो ढीला का ये पार्ट होते हुए जाएंगी। और ढीला जोन में आपको दो तरीके का जंगल मिलेगा, एक मिलेगा ग्रासलैंड वाला एरिया और एक मिलेगा डेसियर डियर का। डियर कोई नहीं, आगे काफी डियर दिखेंगे बड़े भाई, क्योंकि जब हम आगे डेंस में जाएंगे उस टाइम में ना मुझे भी नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा साइलेंट होकर रहना पड़ता है। इसका फंडा मैं थोड़ा समझा देता हूँ। हमारे यहाँ कहावत है ना कि जानवर भी उठने के बाद भगवान से प्रार्थना करता है उसे 2 पाँव वाला जानवर ना दिखे, बोले तो इंसान जो देख के डरते हैं बड़े भाई। तो ये फंडा क्या है जो मैं आपको बताता, बेसिक जानकारी क्या, इतने बड़े जंगल में कई लोगों को लगता है कि युवराज भाई टाइगर कहाँ दिखेगा या कैसे दिखेगा या क्या मूवमेंट रहता है बड़े भाई। तो टाइगर दिखने का मूवमेंट क्या है, पीछे होता है थोड़ा स्पॉटेड डियर दिखेंगे बड़े भाई। आपको हम छोटी छोटी सी चीजें दिखाएंगे जो कॉर्बेट में बड़ी सुंदरता है। ये देखिए स्पॉटेड डियर यहाँ पे देखिए, फीमेल बड़े, फीमेल और मेल कैसे पता ये चला? अभी सब बताएंगे बड़े, वो बाहर की दुकान है। अंदर भी है पूरा झुंड में बड़े भाई, स्पॉटेड हमेशा झुंड में रहते हैं, ठीक है। इतने बड़े जंगल में आप कैसे गेस करोगे आपको टाइगर कहाँ मिलेगा? समर में रिवर साइड, विंटर में ग्रासलैंड साइड बड़े भाई। ये कॉमन है, इसे बच्चा भी बता देगा कि गर्मियों में पानी पे और झाड़ू पे मैदानों पे, ठीक है। और जो दूसरा मूवमेंट रहता है वो रहता है फुटप्रिंट का बड़े भाई। फुटप्रिंट भी आपको बताते हैं कि आपके अगल बगल टाइगर है, बट क्या है ना, अगर फुटप्रिंट जंगल के अंदर जा रहे हैं तो आप गाड़ी से उतर के उसके पीछे तो जाओगे नहीं ना बड़े भाई, ठीक है। तीसरा मूवमेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस मूवमेंट में अगर जंगल के अंदर 200-250 मीटर दूर भी टाइगर होगा ना, तो इस मूवमेंट के बाद आपको पता चल जाएगा डेंस फॉरेस्ट में कि आपके अगल बगल टाइगर है। वो मूवमेंट क्या रहता है, उस मूवमेंट के बोलते हैं कॉल्स। कॉल क्या होता है? एनिमल का चिल्लाना, एनिमल का मतलब अलर्ट करना। अब आपको बताएंगे किस किस एनिमल का अलार्म कॉल, अलर्ट कॉल कितने % श्योर रहता है कि आपके अगल बगल टाइगर है बड़े भाई, ठीक है। यहाँ पे 4 प्रकार का डियर का स्पेसिस है। सांबर डियर जो एशिया का सबसे बड़ा हिरन है, स्पॉटेड डियर जो आपने अभी पीछे देखा था, और वो सामने भी खड़ा है, देखो स्पॉटेड डियर दिख रहा है, वो क्रॉस कर रहा है। डियर दिखता है बड़े भाई आपको बार्किंग डियर, और चौथा दिखता है हॉक डियर। हॉक डियर इस एरिया में नहीं दिखता है, वो दिखता है डिकाला जोन में, क्योंकि उसका हैबिटेट ग्रासलैंड है बड़े भाई। तो यहाँ पे 3 प्रकार के डियर दिखते हैं, सांबर, स्पॉटेड, बार्किंग बड़े भाई। अगर सांबर डियर अगर बड़े भाई कॉल कर रहा है ना तो चिल्ला रहा है, मतलब 80% श्योर होता है आपके अगल बगल टाइगर है। वो कैसे? क्योंकि सांबर जो है साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए टाइगर 3-4 दिन में एक बार शिकार करता है तो उसको ज्यादा लाइक करता है बड़े भाई। और एक चीज और भी बोलते हैं कि सांबर डियर एक बेवकूफ टाइप का डियर है जो टाइगर और डियर की कॉल से मतलब भागता नहीं है, और जब तक अपनी आंखों से ना देखे बड़े भाई, इसलिए उसका कॉल 80% श्योर होता है आपके अगल बगल टाइगर है, ओके। और दूसरा कॉल श्योर रहता है बड़े भाई आपका बंदर का। अगर बंदर चिल्ला रहा है ना तो 90% श्योर होगा आपके अगल बगल टाइगर है। वो कैसे? क्योंकि बंदर का और डियर का बहुत अच्छा ना फ्रेंडशिप होता है, दोस्ती होता है। बंदर जो है डियर को अलर्ट कर देता है पेड़ से जब टाइगर देखता है, ओके। तीसरा कॉल श्योर रहता है आपका लंगूर का। अगर लंगूर चिल्ला रहा है ना तो 100% श्योर होगा आपके अगल बगल टाइगर है। वो कैसे बड़े भाई? क्योंकि कहते हैं लंगूर का हार्ट, लंगूर का दिल इतना कमजोर होता है, वो अगर एक पेड़ में मैक्सिमम दूरी में चढ़ा है ना, वो टाइगर की रोरी गुर्राने से भी नीचे गिर सकता है बड़े भाई। तो ये कॉल अगर जंगल में हो रही हो बड़े भाई, तब आप एक जगह पर रुक के वेट कर सकते हो। फिर आपके अंदर कितना पेशेंस है कि आप पहले जाओगे या टाइगर पहले बाहर आएगा बड़े भाई। टाइगर जंगल में इतने डेंस फॉरेस्ट में 2 ही कंडीशन में दिखता है बड़े भाई। एक तो दिखता है कि आप जा रहे हो, सामने से निकल के आ जाए, वो आपकी किस्मत है, और कॉल के बाद ढूंढना उसका मजा कुछ और है बड़े भाई। यहाँ पे गिरे हुए पेड़ों को फॉरेस्ट वाले क्यों नहीं उठाते? आपको पता है गिरा हुआ पेड़ भी नेचर का फूड चेन का काम करता है। यहाँ पे करोड़ों रुपए की लकड़ियां गिरती हैं और ऐसी सड़ती हैं। वो इसका फूड चेन से कैसे संबंध है ये बताएंगे बड़े भाई। ये जो आप देख रहे हैं बड़े भाई, ये वाला, ये टर्माइट है, हाँ, ये दीमक का घर बड़े भाई। ये नेचर का अहम पार्ट है, ये उसी बात से रिलेटेड है जो मैंने बताया था कि गिरा हुआ पेड़ फॉरेस्ट वाले नहीं उठाते। वो इस चीज से क्या रिलेटेड है? ये दोनों चीज नेचर का फूड चेन बनाने में हेल्प करते हैं। कैसे? टर्माइट क्या है? दैट ट्रीज को डिकम्पोज करता है बड़े भाई। अगर फॉरेस्ट वाले गिरा हुआ पेड़ उठा देंगे तो टर्माइट क्या डिकम्पोज करेगा? जिंदा पेड़। हाँ नहीं, जिंदा पेड़ पे कभी टर्माइट नहीं लगता बड़े भाई, लगता है वो बाहर ही बाहर लगता है। टर्माइट हमेशा डेड ट्रीज को डिकम्पोज करता है। टर्माइट क्या करता है? डेड ट्रीज को डिकम्पोज करके टर्माइट हिल्स बनाता है, टर्माइट्स को फर्टिलाइज करता है। आपको पता होगा टर्माइट्स को बर्ड्स खाते हैं, बर्ड्स को स्नेक खाता है और स्नेक को ईगल खाता है बड़े भाई। इस तरीके से फूड चेन मेंटेन करता है। अगर हमारे घर में अगर टर्माइट लग जाए तो हमारे लिए नुकसानदायक है, बट बड़े भाई ये जिस फॉरेस्ट में जितना ज्यादा होगा वो उतना हेल्दी फॉरेस्ट का साइन होगा, ओके। ये बगल में देखिए बड़े भाई, कड़ी पत्ता देखिए। अच्छा, ये कड़ी पत्ता है।
हाँ ये कड़ी पत्ता है। और ये किस चीज का पेड़ है ऐसे बड़े भाई ये जो लंबे लंबे पेड़ लगे हैं, एक तो है साल का पेड़ और दूसरा पेड़ है बड़े भाई ये रोहनी का झाड़ है। पिछली वीडियो में बताया था ये रोहनी का पेड़ है। ये रोहनी का एलिफेंट का फेवरेट फूड है बड़े भाई। ये वाला। हाँ, ये पेड़ काफी ठंडा होता है, एलिफेंट हैबिटेट में आता है। एलिफेंट इसे बहुत ज्यादा पसंद करता है अपने को, खुद को भी ठंडा रखने के लिए बड़े भाई। और इसमें एक फरवरी मंथ में एक रेड कलर का फल आता है जिसमें रेड कलर का पाउडर निकलता है। इसे सिंदूर का पेड़ भी बोलते हैं बड़े भाई। बोलते हैं कि हमारी पुरानी टाइम की लेडी जो ओरिजिनल सिंदूर लगाती थी वो इसी का बनता था बड़े भाई, ऑर्गेनिक सिंदूर बोलते थे। किस वाले पेड़ का? जी बड़े भाई, ये रोहनी का झाड़ है और इसके ठीक पीछे जो मोटा पेड़ देख रहे हैं बड़े भाई, ये साल का पेड़ है। ये वाला। इसके पीछे जो बड़े बड़े लंबे हाँ लंबे ये वाला। गवर्नमेंट में 60 से 70% एरिया बड़े भाई पेड़ मतलब साल के हैं बड़े भाई। अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा भारी तादाद में साल का फॉरेस्ट कटवाया था। इसका पता अंग्रेज क्या बनाने में यूज करते थे? इतना क्यों कटवाया अंग्रेजों ने बताइए? क्या बनाते होंगे अंग्रेज? बिल्कुल बड़े भाई, आपने बताया इसका यूज होता था रेल की पटरी बनाने में बड़े भाई। इस पेड़ का कहावत है 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा बड़े भाई। काफी मजबूत पेड़ है। ये पेड़ ऐसा पेड़ है जो बरसातों में पानी स्टॉक करता है और समर में रिलीज करता है, जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंग वाटर। 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा बड़े भाई। काफी मजबूत पेड़ है। ये पेड़ ऐसा पेड़ है जो बरसातों में पानी स्टॉक करता है और समर में रिलीज करता है, जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंग वाटर बड़े भाई। टाइगर हाथी को मारता है? नहीं बड़े भाई, पर हाथी के बेबी को ज्यादा टारगेट करता है। तो कभी भी देखना जब एलिफेंट का झुंड चलेगा, माँ बच्चे को अपने इर्द गिर्द ही घुमाती है बड़े भाई। अच्छा ये ग्रासलैंड आ गया। जी बड़े भाई, पूरा ग्रासलैंड एरिया है। गजब ही है। दूर दूर तक नजर आ रही है। जा रहे हैं अभी। इधर जो आपको ये घर दिख रहे हैं जैसे भी, ये सारे फॉरेस्ट की चौकियां पड़ता है। यहाँ पर प्राइवेट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सारे फॉरेस्ट वाले। सब कोई अगर आपको पैदल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है तो समझ लो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का आदमी पड़ेगा। ऐसे नहीं बैठेंगे जैसे अपन सोफे पे बैठे हैं बड़ा भाई, ठीक है ना? हाँ। तो कभी भी जंपिंग जपाक कभी भी, क्योंकि पानी पड़ा है ना, गड्ढों का पता नहीं चल पा रहा है, एकदम झटका लग सकता है बड़े भाई। तो एकदम पहले से तैयार होकर बैठना है बड़े भाई, ठीक है? ठीक है। इस तरह पूरा ग्रास लैंड है बड़े भाई। इधर पूरा डेंस फॉरेस्ट है। अरे इधर डेंस फॉरेस्ट और इधर ग्रासलैंड। इसमें कहते हैं हाथी छुप जाते हैं, इतना बड़ा है ये। कितना बड़ा हो जाएगा बड़े भाई? अक्टूबर तक हो जाता है बड़ा। बड़े भाई अरे हाथी हाथी हाथी। हाँ सामने। फैमिली वाली जो अपने बच्चों को बचाने के लिए कभी कुछ भी बच्चों को हाँ तो बताया था ना मेल फीमेल का। एलिफेंट में क्या रहता है, जिसका दांत होगा बड़े भाई, जिसका टस्क होगा लंबा सा, वो मेल होगा। और जिसका टस्क नहीं होगा, मतलब फीमेल का होता है, वो छोटा होता है, तो उससे पता चलता है कि वो फीमेल है या मेल है। अगर बाई चांस किसी का टस्क टूटा हुआ है तो उससे कैसे पता चलो? फीमेल का हेड देखो, फीमेल का जो हेड होगा वो सपाट होगा, जो मेल का हेड होगा ना वो ऐसा उठा हुआ होगा बड़े भाई। ये नहीं, ये फीमेल है बड़े भाई, ये फीमेल है दोनों। इनके सब बच्चे हैं ना। देखो एलिफेंट जो है एक इसकी सूंघने की क्षमता भी इंसानी क्षमता से कहीं 100 ज्यादा गुनी रहती है। एलिफेंट का फेवरेट फूड तो मैंने आपको बताया, वहाँ पे रोहनी का झाड़ जिसे बोला था, सिंदूर का पेड़, उसके हैबिटेट में आता है। करने वाला एनिमल है बड़े भाई। एलिफेंट माइग्रेट क्या करता है बड़े भाई? एलिफेंट खाता रहता है, चलता रहता है। एलिफेंट आपका 24 घंटे में से 16-17 घंटा चलता है बड़े भाई। अच्छा। माइग्रेट क्या करता है? हमारे यहाँ का एलिफेंट राजाजी नेशनल पार्क से अपना जिम कॉर्बेट होते हुए नेपाल के चितवन नेशनल पार्क तक माइग्रेट करता है बड़े भाई। आगे आगे। बच्चे आगे आगे तो भागो भागो।
एलिफेंट पहाड़ों पे नहीं चढ़ता, पता है? एलिफेंट पहाड़ों पर बड़ा इजीली चढ़ता है और दुगनी स्पीड से नीचे आता है पैरों को फिसलाते हुए, बहुत तेज रहता है। तो ग्रासलैंड है, इस ग्रासलैंड में तो हमें पता था कि सामने हाथी है करके। कई दफे डेंस फॉरेस्ट में हम हाथी को देख रहे होते हैं इधर और दूसरा आ जाता है इधर से। अच्छा, तब बड़ा भयंकर हो जाता है बड़े भाई। अभी तो दूर तक तो बार बार इधर देख रहा हूँ, मैंने कहा मैं इससे देख रहा हूँ इधर से ना आ जाए कोई। ये बताओ, यहाँ पे टाइगर अटैक करेगा जैसे हाथी अटैक कर रहा था? नहीं बड़े भाई, ये अटैक नहीं था, ये भी चार्ज करना होता है बड़े भाई। अच्छा, क्या हम उससे अगर ज्यादा पास दूरी में आ रहे हैं या टाइगर को लग रहा है कि इनकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो उस कंडीशन में वो आप पे अटैक क्या मतलब मारने के लिए चार्ज कर देगा, ऐसा लगेगा जैसे आपको खा ही गया है बड़े भाई। और आज तक का रिकॉर्ड है किसी गेस्ट पे किसी टाइगर ने अटैक नहीं किया। अच्छा, किसी गेस्ट पे किसी टाइगर ने अटैक नहीं किया। लोग मरते भी हैं और टाइगर नरभक्षी भी होते हैं। वो लोग नरभक्षी बोले तो आदमखोर हो जाते हैं जो, और वो लोग मरते हैं जो आज भी जंगल के अंदर या जंगल के बड़े भाई किनारे रहते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, अधिकतर केसेस में आता है कि टाइगर ने घायल कर दिया, बहुत रेयर केसेस में आता है टाइगर ने मार दिया। अब साहब टाइगर मारेगा क्यों, बस घायल क्यों करेगा? अगर उसको करना होगा तो मारेगा। होता क्या है, 1972 में जब फॉरेस्ट एक्ट बना था, उन विलेजेस को जो जंगल के किनारे रहते हैं, जंगल के अंदर हरी पत्ती और लकड़ी ले जाने के लिए अलाउड होता है बड़े भाई। तो जब ये गांव की लेडीज जंगल के अंदर जाती है ना, और जब ये लकड़ी उठाने के लिए या घास काटने के लिए जब झुकती है, तो उनका शेप बनता है एनिमल की तरह। तो उन कंडीशन में टाइगर कई दफे झपटता है और उसी कंडीशन में कई दफे वो मर भी जाते हैं और ज्यादा दफे घायल हो जाते हैं बड़े भाई। ऐसे मतलब मैनिटर नहीं होता बड़े भाई, मैनिटर ऐसे नहीं बड़े भाई, सिर्फ जानवर मारता है साथ। टाइगर के मैनिटर होने के बड़े भाई दो ही कारण होते हैं, जब उसके शरीर के अंग खराब हो जाए या वो बूढ़ा हो जाए, जब अपने शिकार को कवर ना कर पा रहा हो, तब वो बड़े भाई आबादी वाली जगहों में आता है। आबादी वाली जगहों में आने के बाद वो डोमेस्टिक एनिमल्स को मारेगा धीरे धीरे, बोले तो घरेलू मवेशियों को, और उसके बाद जो अगर मौका लगा तो ह्यूमन अगर हाथ आ गया तो उस पर भी अटैक कर सकता है, उस लगे तो इजी है। जो खाने का मन किया, ये बात गलत है कि इसके मुंह में ब्लड लग गया अब ये आदमखोर हो जाएगा बड़े भाई, ऐसा नहीं होता बड़े भाई। आदमखोर नरभक्षी होने के कारण होते हैं उसके। तो यहाँ पे जोन कैसे डिसाइड होता है कि हम इस जोन में जाएंगे, हम उस जोन में जाएंगे? बड़े भाई जब आप जैसे हमसे बुकिंग करवाते हैं तब वो हम कहते हैं कि जो अवेलेबल होता है वो हम करवाते हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा पहले हमें बता दिया है तो जो बेस्ट होगा वो हम आपको देंगे, अगर आपने हमें देर में बताया है तो जो अवेलेबल होगा वो हम आपको देंगे बड़े भाई। ये बेरी के पेड़ हैं, हाँ, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो। हाँ बड़े भाई, ये वही है, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो। और जो सामने आप देख रहे हो ये सारा सीजनेबल रिवर है बड़े भाई, इसमें बरसातों में पानी रहता है, मतलब जब यहाँ बारिश पड़ती है तब यहाँ की नदियों में पानी नहीं आता है, जब पहाड़ों पर पड़ती है तब यहाँ की नदियों में पानी आता है बड़े भाई। गाड़ी का तीर बनाएंगे, मजा आता होगा ना यहाँ पे चलाने में, तो बड़ा मजा आता होगा। ज्यादा ताकत होती होगी टाइगर में या लॉयन में बड़े भाई, बताइए। पता नहीं, फिर भी आपका क्या मानना है कि टाइगर कंफर्म टाइगर होता है? हाँ, ठीक है। तो बड़े भाई राजा लॉयन को क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके वो थोड़ा बड़ा साइज का होता है, बाल होते हैं। टाइगर ताकत ज्यादा अगर टाइगर में है तो राजा लॉयन को क्यों बोलते हैं? तो राजा तो टाइगर को बोल सकता है, ताकत तो उसमें ज्यादा है, ताकत इसमें ज्यादा होती है, इसी को राजा माना जाता है ना बड़े भाई। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, हर चीज में टाइगर हमेशा लॉयन से ताकत में बहुत ज्यादा है। तो टाइगर का अगर ताकत का बात बताओ, टाइगर के पंजे का ताकत अगर 1000 का है ना, स्लैब का ताकत अगर, तो लॉयन का कम से कम 700 होगा। अगर टाइगर अगर 17, 18, 19 फुट अगर उछलता है तो लॉयन 14, 15 फुट ऊपर उछलता है बड़े भाई। टाइगर का वजन अगर 250 प्लस है तो लॉयन का वजन 150 से लेके 200 के बीच में रहता है बड़े भाई। हर चीज में टाइगर लॉयन जो है टाइगर से नीचे ही रहता है, बट राजा लॉयन को इसलिए बोलते हैं बड़े भाई, लॉयन की नीति बड़े भाई। मैंने आपको बताया टाइगर जो है अकेले शाही टाइप का एनिमल है, अकेले रहता है। तो पहली चीज, राजा कभी अकेला नहीं रहता बड़े भाई, राजा हमेशा प्रजा के साथ रहता है, ठीक है। और दूसरा, लॉयन के फेस पे जो बाल होते हैं बड़े भाई, जो लॉयन के फेस पे बाल होते हैं वो किसी राजा के मुकुट की तरह उसके चेहरे पे सजते हैं बड़े भाई। और दूसरा, लॉयन की दहाड़ एक राजा की तरह होती है, बहुत दूर तक सुनाई देती है बड़े भाई, ठीक है। और तीसरा क्या रहता है, चौथा, लॉयन जो है ना उसकी तरह करता है जैसे, और दूसरे ग्रुपों में अटैक करना है और उनको फिर अपने ग्रुप में ले लेना है, इस तरीके से रहता है लॉयन का। और दूसरा, लॉयन
फुल एक राजा वाला फील रहता है। लॉयन कभी शिकार नहीं करता बड़े भाई, लॉयनेस शिकार करके लाती है। और टाइगर समझदार है, टाइगर अपने प्रतिद्वंदी से तब तक मतलब वो करेगा, उसे पता अगर मैं घायल हो गया तो मेरे लिए खाना कोई और नहीं लाएगा, मुझे खुद समझ रहे हो ना। टाइगर एक समझ लो एक नौकरी करने वाला टाइप का एनिमल, मैं समझो सरकारी नौकरी, उसने आज रोज खुद कमाना है, खुद खाना है। बट लॉयन का ऐसा नहीं है, लॉयन बड़ी निडरता से अपने प्रतिद्वंदी से लड़ता है। और लॉयन का क्या, अगर मैं घायल हो भी गया तो मुझे शिकार नहीं करना पड़ेगा, लॉयन शिकार करके लाएगी, मतलब मैं भूख से नहीं मरूंगा बड़े भाई। और टाइगर को पता अगर मैं घायल हो गया तो फिर मुझे खाना कोई नहीं खिलाएगा बड़े भाई, मैं भूख से मर जाऊंगा, समझ रहे हो। टाइगर में ऐसा नहीं होता है कि उसकी वाइफ टाइगर मैंने बताया टाइगर अकेला ही रहता है। टाइगर सिर्फ मेटिंग सीजन में साथ रहते हैं बड़े भाई। यहाँ पे क्या है, फीमेल भी अपनी टेरिटरी बनाती है और मेल भी अपनी टेरिटरी बनाता है, ठीक है। मेल की टेरिटरी में कम से कम 2 या 3 फीमेल आ जाती है, इतनी बड़ी टेरिटरी होती है बड़े। फीमेल से लड़ती है, मेल से लड़ता है, इस तरीके का सीन रहता है बड़े। अक्टूबर लास्ट वीक से लेके फरवरी फर्स्ट वीक ये टाइगर का मैटिंग सीजन का टाइम होता है। इस टाइम पे टाइगर आपको रोज सुनाई देगा, आऊं बताया था ना आपको, वो बड़े। इसमें क्या है ना बड़े भाई, ये जो नेस्ट है इस बीवर बर्ड का नेस्ट है, बया बर्ड का हिंदी में तो बया बर्ड बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, ये सारे जो नेस्ट बना रहे हैं सारे मेल बना रहे हैं बड़े भाई, और ये फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए बड़ा भाई। इसमें भी देखो इसमें क्या रहता है, ये पूरी मेहनत से बनाएंगे, जिसका सबसे ज्यादा खूबसूरत बनेगा घर, वहाँ पे फीमेल उससे ज्यादा अट्रैक्ट होगी, ऐसा फंडा रहता है। देखो लगे बड़े दीवाने अपना डियर दिखा था और बर्ड दिखी थी, वही मेल फीमेल वाला सीन कि आपको कैसा पता चलेगा कि ये मेल है या फीमेल है। एलिफेंट में तो बता दिए जिसका दांत होगा वो मेल होगा, जिसका दांत नहीं होगा फीमेल में। डियर में जिसका सींग होगा एंटीलर होगा वो मेल होगा, जिसका नहीं होगा वो फीमेल होगा, ओके। बर्ड में जो ज्यादा खूबसूरत होगा वो क्या होगा, मेल होगा, जिससे थोड़ा सा कम होगा फीमेल। जैसे पीकॉक का पर होता है, पिजन का पर नहीं होता। मतलब जानवरों में भी मेल सुंदर रहता है बड़ा भाई, इंसानों में तो है ही है। बड़े वाले ने बहुत मेहनत करी है ना। इसका ना ये अपना 5 ईयर्स के बन गया भाई, हैंडओवर हो गया। तो बड़े भाई पूरा जिम कॉर्बेट के 1288 स्क्वायर किलोमीटर में बड़े भाई 250 प्लस टाइगर है, 1000 प्लस एलिफेंट है, 50,000 प्लस डियर है, तो 600 प्लस बर्ड है बड़े भाई। एलिगेटर, क्रोकोडाइल, लेपर्ड, जंगली भालू, मॉनिटर लिजर्ड, मार्टिन, स्नेक में भी 25 प्रकार के बड़े भाई अलग अलग स्पीसीज हैं। वाइपर, पैंथर, कोबरा, किंग कोबरा भी बड़े भाई। 110 प्रकार के तो बड़े भाई अलग अलग नेचुरल पेड़ है, 51 प्रकार की अलग अलग झाड़ियां हैं और 30 प्रकार के अलग अलग बांस हैं, बैम्बो बड़े भाई। मैंने बताया 1288 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो गवर्नमेंट उसके कुछ परसेंट एरिया में टूरिज्म कराती बड़े भाई, 12-13% एरिया में। उन 12% एरिया में भी आपके 8 गेट है बड़े भाई, समझ रहे हो ना। बाकी सब रूट है, बाकी सब एनिमल्स के लिए छोड़ा है बड़े भाई, जिसे बोलते हैं कोर जोन। जंगल को 3 भागों में बांटा है बड़े भाई। एक होता है बफर जोन। बफर जोन क्या होता है, जैसे जहाँ पे आपका होटल है, अब वहाँ से 50 किलोमीटर ऊपर कोई गांव है और वहाँ के लोग 50-60 साल से रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट उस गांव को रजिस्ट्रेट करेगी। जब रजिस्ट्रेट करेगी तो लाइट और रोड दोनों देगी। अब रोड देगी तो रोड फ्लाईओवर से तो जाएगी नहीं, जंगल के बीच में से होते हुए जो रोड गांव के लिए जाती है पक्की, उसे बोलते हैं बफर जोन, ओके। दूसरा होता है सफारी जोन, जिसमें हम सफारी कर रहे हैं बड़े भाई।
तीसरा होता है आपका कोर जोन, जिसमें सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं बड़े भाई। ओके ओके ये बढ़िया एकदम। ये बड़े भाई ये फॉरेस्ट के लोग हैं, बड़ी कठिन परिस्थितियों में जो है जंगल की रखवाली करते हैं बड़े भाई। इन्हीं की वजह से जो है ये जंगल पूरा फॉरेस्ट सेफ है। ये पैदल गश्त भी करते हैं और जो है आपका एलिफेंट पे भी पेट्रोलिंग होती है और कैंपर में भी होती है। अभी जो बड़े भाई कितनी दूर तक? अभी तीन चार किलोमीटर हो जाए। 3-4 किलोमीटर हो जाए। आपका शुभ नाम बड़े भाई? ठीक है बड़े भाई, कभी भी कोई अगर कॉर्बेट आए तो नरेंद्र सिंह। ओके ओके बड़े भाई। ओके जी। और ये राइफल कौन सा यूज करते हैं? 315। 315। पर ऐसे चला भी नहीं सकते बड़े भाई। अपनी पे भी अगर आ जाए, आज से 3 साल पहले टिकाला जोन में टाइगर मैनिटर हो गया था, हुआ था बड़े भाई। उसने 2 फॉरेस्ट वालों को ही मार दिया था। सोचो कॉमन आदमी तो छोड़ो, फिर भी उसे मारने का ऑर्डर नहीं है। टाइगर मारना नहीं है बड़े भाई, क्योंकि टाइगर हमारा क्या है? नेशनल एनिमल। यहाँ इंसान का कोई वैल्यू नहीं। ठीक है बड़े भाई। ओके हाँ, टाइगर अगर मार दिया तो क्या होगा? कोई गलती से अगर टाइगर आप पे अटैक कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मर जाओ बड़े भाई, टाइगर को नहीं मारना है। आप पे अटैक कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा किया होगा कि वो आप पे अटैक कर रहा है बड़े भाई, है ना? अच्छा। तो टाइगर ऐसे नहीं अटैक करता बड़े भाई। देखिए आप गाड़ी में जा रहे हैं, ये कानून क्यों होता है कि भैया गाड़ी से अगर आप उतरोगे तो सही नहीं रहेगा, गाड़ी से उतरना बैंड क्यों होता है बड़े भाई? हाँ। चाहे कोई भी एनिमल आए, चाहे टाइगर आए या लेपर्ड आए या आपका एलिफेंट आए, वो सबसे पहले टारगेट आपको नहीं, वो गाड़ी को टारगेट करेगा बड़े भाई। अच्छा। हाँ, वो आपको टारगेट नहीं करेगा, वो गाड़ी को भगाने की कोशिश करेगा। अगर गाड़ी से उतर गए तो फिर भैया काम ही हो गया। काम हो गया। तो इसीलिए बड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से रहता है कि जंगल में नहीं उतरना है। अब लोगों को लगता है यहाँ तो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब क्या? बड़े भाई यही नहीं पीछे बैठा हुआ, क्या पता चलेगा आपको? क्यों बड़े भाई? देखिए इतनी पूरी जर्नी में ना मैंने भी बहुत बारीकी से जंगल को देखा है, ना आपने देखा है। कई दफे मैं आपको गाइड करके आपकी तरफ भी देख रहा हूँ कि अपना जितनी देर में मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, उतनी देर में मैंने टाइगर को पीछे छोड़ दिया हो बड़े भाई। या कभी हम आगे जा रहे हैं, टाइगर हमारे पीछे से निकल गया। तो मैं बता रहे थे कि जैसे अगर बाई चांस टाइगर मर जाता है, कई दफे क्या होता है कि आपसी संघर्ष में भी मर जाते हैं। जिसकी बॉडी नहीं मिली तो डिकम्पोज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी बॉडी अगर मिल गई, कई दफे रोड एक्सीडेंट भी हो जाते हैं कि गाड़ी कोई मार के चले गया, पता ही नहीं चल पाता है कौन सी गाड़ी वाला मार गया, वो बाद में केस होगा, जो होगा वो बात का मैटर बड़े भाई। बाई चांस अगर टाइगर मर जाए तो उसकी बॉडी को ऐसे नहीं फेंका जाता बड़े भाई। पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ 10 कुंटल लकड़ी में 2 आया सेक्टरों के सामने दाह संस्कार किया जाता है बड़े भाई उसका, क्योंकि नेशनल एनिमल है क्योंकि हमारा। हमारा बड़े भाई नेशनल एनिमल है, इससे पूरी इज्जत दी जाती है बड़े भाई। आप कभी नैनीताल के लिए जाओगे, नैनीताल से नीचे काला डूंगी एक जगह पड़ती है जो जिम कॉर्बेट का घर है बड़े भाई। हाँ। जिम कॉर्बेट वहीं पैदा हुए थे बड़े भाई। हाँ। तो वहाँ पे एक जगह पड़ती है आपका घटगढ़ करके जगह पे, वहाँ पे उनका समझ लो शमशान घाट बनाया हुआ है बहुत टाइगर बड़ा, का। टाइगर का। वहाँ टाइगर ही जलाया जाता है बड़े भाई अगर कोई मर जाए। हाथी को नहीं जलाया जाता। हाथी को जहाँ पे मरा हुआ है, अगर बाई चांस बाहर एरिया में अभी कुछ टाइम पहले एक मेल एलिफेंट जो है आबादी में आ गया बड़े भाई। हाँ। तो उसने क्या किया, वो खेतों में आ गया गाँव की तरफ, और उसके पैर पूरे पानी में थे, खेत में पानी था, और उसने ऊपर से बिजली का वायर पकड़ दिया बड़े भाई। तो 52 साल का एडल्ट एलिफेंट मर गया बता, 52 साल का है, पूरा मेल, पूरा फुल ग्रोन वाला मर गया था बड़े भाई। तो उसको वहीं दफना दिया जाता है बड़े भाई, एलिफेंट को ना अच्छा। दफना देते हैं। ये 14 से 15 साल होते 14 से 15 बस बड़े भाई। और जू में होती है 16 से 17 साल बड़े भाई, क्योंकि वहाँ पे फूड प्रोवाइड कराया जाता है बड़े भाई। क्योंकि जंगल में आपसी संघर्ष में मरते हैं बड़े भाई टाइगर अधिकतर। फीमेल के लिए मतलब समझ रहे हो ना, हाँ। फीमेल का लफड़ा इधर भी है, इधर भी मार काट मची पड़ी है। और यहाँ भी मार काट मची पड़ी भैया। ये टाइगर किसके पास बस, और टाइग्रेस भी उसी को चूज करेगी जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो मतलब दूसरे को हराएगा। क्यों? क्योंकि आगे उसको बच्चे भी तो स्ट्रॉन्ग बनाने हैं ना, ये चीज रहती है बड़े भाई।